यस सर, यस सर, प्रेजेंटेशन इज रेडी, प्रेजेंटेशन रेडी हो गया, मैं रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ. वंस रिपोर्ट इज रेडी आई सेंड यू एन ईमेल टू एक्नॉलेज यू द सेम. यस सर, फॉर श्योर, यस, थैंक यू सर. और भाई कैसा है, बहुत काम शाम चल रहा है? हाँ भाई, दिहाड़ी चल रही है, सुबह शाम बस काम ही काम. वैसे तो तू सही कह रहा है, लेकिन जॉब में तो मेहनत करनी ही पड़ती है ना, इसलिए तो मैंने आज तक जॉब नहीं किया. और मुझे नल्ला शब्द एम्प्लॉय शब्द से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगता है. अरे तेरी बात अलग है, तेरे बाप के कच्चे बनियान की दुकान है, तेरा कुछ नहीं हुआ ना तो एटलीस्ट आके उनकी दुकान के गले पे तो बैठ सकता है, पर मुझे तो घिसना ही पड़ेगा ना. वैसे हुआ क्या है, इतना क्यों परेशान लग रहा है? अरे मेरा बॉस, जैसे एक सास अपने बहू को दिन भर ताने मारती रहती है ना, वैसे मेरा खड़ूस बॉस दिन भर मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहता है. एक बार एक कौवे का काव काव करना बंद हो सकता है, पर मेरे बॉस का बकवास करना नहीं बंद हो सकता है, कभी नहीं बंद हो सकता. हाँ, पर बॉस लोग तो ऐसे ही होते हैं ना. मैं भी अपने दुकान के छोटू को कभी कभी बेच के समोसे, कभी चाय और कभी बोलो जुआ केसरी मंगाता हूँ. हाँ, पर मैं कोई छोटू नहीं हूँ, आई एम अ वेल क्वालिफाइड इंजीनियर. मजाक बना रखा है यार. हाँ, ये बात भी ठीक कह रहा है तू. जिंदगी पूरी झंड हो गई है. पहले तो ठीक था, ऑफिस जाओ, काम करो, फिर शाम को घर पे आओ, फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओ, उसके बाद जो शाम का टाइम बचा था हम साथ में स्पेंड करते थे. पर जब से ये वर्क फ्रॉम होम मिला है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे में ऑफिस में ही हूँ. सोने जाओ तो काम का टेंशन, खाने बैठो तो काम का टेंशन, वॉशरूम जाओ तो काम का टेंशन, सारा दिन बस प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, क्लाइंट प्रोपोजिशन रिपोर्ट, क्लाइंट ओवरव्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपरेशन, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट, और ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है भाई. यार ये तो सही में बहुत मुश्किल है. अभी तो तूने सुना ही क्या है, असली तो अब मैं तुझे बताता हूँ. 3 साल हो गए भाई मुझे इस कंपनी में, पर इन 3 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गई जिस रात को मैं शांति से चैन की नींद सो सकूं. हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उस जल्लाद बॉस का फोन आ जाए और फिर से कोई नई एक्टिविटी असाइन कर दे. और यहाँ तक कि दिन भर काम करने के बाद हम शांति से सो भी नहीं सकते. सोने के पहले तो हमें हजारों तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं एज पर कंपनी पॉलिसी. ऐसा लगता है कंपनी पॉलिसी नहीं, बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड की गाइडलाइंस दे रही है हमें. पहला, हमारा मोबाइल साइलेंट पे नहीं होना चाहिए. दूसरा, हमेशा मोबाइल और लैपटॉप में वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, पता नहीं कब उस जल्लाद बॉस को वीडियो कॉल करने का मन कर जाए. तीसरा, हमेशा एक जोड़ी फॉर्मल कपड़े तैयार होने चाहिए, पता नहीं कब किस इंटरनेशनल क्लाइंट को रात को मेरी शक्ल देखने का मन कर जाए. तेरी लाइफ में तो अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल है. मैं यहाँ मजाक के मूड में नहीं हूँ. सॉरी यार, मुझे इस सब से नफरत हो गई है. अब सॉरी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जितना आज तक अपनी लाइफ में मैंने मम्मी नहीं बोला है ना, उससे कई ज्यादा बार इन 3 सालों में अपने बॉस को मैं सॉरी बोल चुका हूँ. पता नहीं उस बंदे का सॉरी के साथ क्या ऑब्सेशन है. उसके मैसेज का 2 मिनट लेट रिप्लाई किया तो सॉरी सुनना है उसको, ऑफिस लेट पहुंचा तो सॉरी सुनना है उसको, प्रॉब्लम में स्टक हो गया तो सॉरी सुनना है, क्लाइंट हमसे कन्विंस नहीं हुआ तो सॉरी सुनना है, क्लाइंट उससे कन्विंस नहीं हुआ तो भी हमसे ही सॉरी सुनना है उसको. क्योंकि अगर क्लाइंट को हमने ही कन्विंस कर लिया रहता तो वो उस तक पहुंचता ही नहीं. एक बार तेरी शादी हो गई ना, फिर तेरे बॉस के साथ तुझे तेरी वाइफ को भी सॉरी बोलना पड़ेगा. मेरे बॉस के रहता तो बिल्कुल नहीं होगा. ऐसा क्यों? तुझे भी इंद्रधनुष पसंद है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. 3 साल हो गए मुझे इस कंपनी में और यहाँ पे अब तक मुझे सिर्फ 7.5% का ग्रोथ मिला है ऑन माय ज्वाइनिंग पैकेज, विच मीन्स 2.5% ग्रोथ पर एनम. अब भाई इतने में तो शादी के कपड़े में ही होंगे. अब साला ऐसा लग रहा है शादी के लिए भी लोन लेना पड़ेगा. भाई 2 जोड़ी कच्छे और बनियान तुझे मेरी तरफ से तेरी शादी में गिफ्ट, कम से कम उसका तो खर्चा बच जाएगा. तो तू जा यहाँ से, मेरे को जैसे बात नहीं करनी है. सॉरी. फिर सॉरी. क्षमा प्राप्ति भ्राता. अब मैं मेरे बॉस और ऑफिस के टॉक्सिक वर्क कल्चर से इतना परेशान हूं ना भाई, मेरा मन कर रहा है कि रेजिग्नेशन दे दूं, और जब मेरे बॉस का फोन आएगा ना रीजन पूछने के लिए, तो उसको मैं कुछ ऐसा सुना दूं या ऐसा कुछ कह दूं जिससे वो जिंदगी भर याद रखे. चल एक डेमो करते हैं, तू अपनी आंखें बंद कर. नहीं यार. भाई करना प्लीज. चल ठीक है. अब इमेजिन कर, तूने रेजिग्नेशन दे दिया है और तुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आया है. अब कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है भाई, बस थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है ये. जैसे कि कोई एग्जांपल दे. जैसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत गई हो, जैसे अनन्या पांडे ने अपनी कोई सोलो सुपर हिट दे दी हो, जैसे विराट कोहली ने T20 में ट्रिपल सेंचुरी मार दी हो, जैसे कोई रिश्तेदार हमारे घर दिवाली पे काजू कतली लेके आया हो पर हमने उसको वापस सोन पापड़ी ही दी हो. बस समझ गया. अब इमेजिन कर, तेरे बॉस का फोन आ रहा है और उसको ये बात पता नहीं है कि तूने रेजिग्नेशन डाला है. ठीक है? हाँ ठीक है. अब आंखें खोल सकता है. अब मैं तुझे कॉल करूंगा और तू मुझे अपना बॉस समझ के तेरे मन में जो भी भड़ास है तू वो सब मुझ पे निकाल लेना. और ये सब चीजें तू रिकॉर्ड करके रखना, ताकि फ्यूचर में कभी भी तुझे तेरे बॉस के ऊपर गुस्सा आए तो वो सुन के तुझे अच्छा लगे. ठीक है, डन. Hey Satyam, recently I gave you a project. May I know the status of that?
And also, I would like to inform you that you are already exceeding the deadlines. What is this? This will surely going to reflect the consequences at the time of appraisal. Did you understood? हो गया तेरा हाथी के बच्चे, और बकवास करनी है तो कर ले, क्योंकि इसके बाद शायद तू कभी ऐसे किसी से बात नहीं कर पाएगा। दिन भर ऑफिस में हाथी की तरह फ्रूट्स खाता रहता है, साला ऐसा लगता है वो ऑफिस नहीं फ्रूट मार्केट बना के रखा है उसको। इतनी चर्बी ना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अबे तुझसे ज्यादा फिट तो मुझे सुअर लगता है। साला कम से कम वो अपने लिए खाना ढूंढने की तो मेहनत करते हैं, तू तो वो भी नहीं करता है। सब काम अपने चमचों से करवाता है, पर जैसे उनकी सैलरी तेरे बाप की संपत्ति से जाती है। क्या बात है, सही जा रहे हैं। मैं आज ही तुझे अपने बॉस के डेजिग्नेशन से फायर करता हूँ। हाथी, सांड, हिप्पो, राइनो, रख फोन अभी। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है? ये लो, नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर। भाई बॉस का फोन है, तो अभी कुछ बोलना मत प्लीज। हाँ टेंशन मत ले, उठा। यस सर। सत्यम, हाउस वर्क गोइंग ऑन? एब्सोल्युटली गुड सर। मुझे सारे रिपोर्ट कल शाम तक चाहिए। डेफिनेटली सर, हो जाएगा। और जो कल मैंने तुम्हें हमारे ब्लाइंड क्लाइंट्स के लिए ऑडियो प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था, वो रेडी है? यस सर, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन तैयार है। तो क्या अमावस की रात का इंतजार कर रहे हो भेजने के लिए? सेंड मी इमीडिएटली। यस, आई विल सेंड यू राइट नाउ। ओके, आई विल वेट। सेंड मी असैप। यस श्योर सर। अब क्या हुआ? अरे वो हमारे कुछ ब्लाइंड क्लाइंट्स है, तो उसके लिए उसने मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करने को कहा था। अच्छा, रेडी हो गया ना? हाँ ब्रो, प्रेजेंटेशन रेडी है, बस उसको सेंड ही करना है। और ये सेंड हो रहा है, और ये सेंड हो गया। अच्छा हुआ भेज दिया, नहीं तो इसके लिए वो तेरा फिर से अलग से क्लास लेता। हाँ वही ना। क्या हुआ ब्रो? ओह नो, अरे जो हमने अभी डेमो कॉल रिकॉर्ड किया था ना मेरे मन की शांति के लिए, वो बॉस को सेंड हो गया। अब वो मुझे श्रद्धांजलि देगा। जल्दी डिलीट कर भाई, नहीं तो वो बंदा तेरा जीना हराम कर देगा। हाँ करता हूँ। ओह नो, अब क्या हुआ? उसने सीन कर लिया। कई भैंस पानी में। दिन भर ऑफिस में हाथी की तरह फ्रूट्स खाता रहता है, साला ऐसा लगता है वो ऑफिस में ही फ्रूट मार्केट बना के रखा है। आज ही तुझे अपने बॉस के डेजिग्नेशन से फायर करता हूँ। हाथी, सांड, हिप्पो, राइनो। ओह नो, बॉस का ही फोन है। क्या करूं, मैं फोन कर दूं क्या? अरे नहीं, उससे क्या होगा? एक काम करता हूँ, मैं देश ही छोड़ देता हूँ, पाकिस्तान भाग जाता हूँ इसे बैठे तुम। ब्रो अब तुझे बैडास रवि कुमार बनना ही पड़ेगा। मतलब? जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। फियरलेस, जाबाज, निडर। फोन उठा, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, उठा के देखता हूँ क्या बोलता है। हेलो, यस बॉस। बॉस के बच्चे, तू ये सोचता है मेरे बारे में? अरे तुझ जैसा तो नालायक, हरामजादा और एहसान फरामोश कर्मचारी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बॉस, आई डजंट मीन लाइक दैट। अस्कर, नाउ यू आर टर्मिनेटेड। कम टू माय ऑफिस एंड कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। क्या कह रहा है? अरे तू रुक जा ना। तू मुझे रुकने को कह रहा है? Is this a way to talk? Sorry sir, but give me a chance to explain at least my point of view. अरे और कितना जलील करेगा तू मुझे? बस अब बहुत हुआ। चुपचाप अगले 1 घंटे के अंदर ऑफिस आकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, नहीं तो हम उसे जला देंगे। बट सर। क्या कह रहा था भाई? नौकरी गई भाई मेरी। ऐसे कैसे? 1 घंटे में अगर मैं नहीं पहुंचा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स, तो कह रहा था उसे भी आग लगा के जला देगा। ठीक है, कल से आ जाइयो गल्ले पर। यहाँ पे मेरी नौकरी चली गई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। भाई मैं तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, पर तेरे जितनी सैलरी मिलेगी ना उसमें मेरा काम नहीं चलेगा। अगर तुझे मेरी मदद करनी है तो भाई यही नौकरी बचाने में मेरी मदद कर यार। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो तीर कमान से निकल गया है। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है तुझे तेरी नौकरी वापस दिलाने का। क्या क्या, जल्दी बोल। सुन। हाँ बोल। यहाँ आओ, देखना क्या होता है अगले पार्ट में। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।
एक नए कहानी, एक नए स्केच में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।